हाय गाइस, मैं अजय मीना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। आज मैं आपको यहां पर कृषि की परिभाषा, एग्रीकल्चर की परिभाषा और उसका उद्भव के बारे में पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कृषि की परिभाषा है, एग्रीकल्चर की परिभाषा, इनके बारे में पढ़ा देता हूँ। तो जो कृषि है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के ये कृष धातु से लिया गया है। कौन सी धातु से? कृष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खींचना होता है, जोतना होता है, आकर्षित करना होता है, या फिर क्या होता है? प्राप्त करना होता है। कृषि जो है, इसमें जो कृष धातु है, इसमें इन या कित जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? इन या कित जोड़ते हैं, तब क्या बनता है? कृषि शब्द बन जाता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है, जो कृषि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? कि जुताई करके फसल प्राप्त करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि जुताई करके फसल प्राप्त करना होता है। तो क्या पढ़ा आपने कि जो कृषि है, ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है और कृष धातु से लिया गया है संस्कृत भाषा के। और इसका जो अर्थ होता है, खींचना होता है, जोतना होता है, या फिर आकर्षित करना होता है, या फिर प्राप्त करना होता है। ये कृषि जो शब्द है, ये कृष धातु में इन या कित शब्द जब जोड़ते हैं तब बनता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? जुताई करके फसल प्राप्त करना। इधर आते हैं हम। तो इधर एग्रीकल्चर की परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो एग्रीकल्चर के सबसे पहले कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये भी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो पहला जो शब्द है वो क्या है? एग्री या फिर कल्चर। एग्री और या फिर एगर। या दूसरा जो शब्द है वो क्या है? कल्चरा। यहाँ पे जो एग्री या फिर एगर का अर्थ होता है, वो क्या होता है? मृदा, या फिर क्या होता है? सोइल होता है। और जो दूसरी तरफ जो अपना शब्द है कल्चरा, इसका क्या होता है? कृषण क्रिया या फिर उपयोग करना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करके मनुष्य अपने प्रारंभिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं करता है, उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। जब देखो, पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करके मनुष्य अपने प्रारंभिक उद्देश्य, तो यहाँ पे प्रारंभिक उद्देश्य क्या हो गया? तो जैसे उसका भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, ईंधन हो गए, उसको दवाएं वगैरह जो भी चाहते हैं, वो इन सभी के बारे में जब उसके लिए उपयोग करने के लिए जब वो क्या करता है? खेती करता है। तो किसमें करता है खेती? तो जो क्रियाएं करता है, किसमें करता है? तो मृदा में क्रिया। तो देखो, इसका एक और परिभाषा बनती है कि मृदा में जो भी कृषि क्रियाएं करता है एक मनुष्य, तो उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर का विकास पढ़ेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? डॉक्टर एम एस रंधावा की पुस्तक भारतीय कृषि का इतिहास में, मतलब जो कहते हैं डॉक्टर रंधावा थे, उनकी एक किताब थी। कौन सी? भारतीय कृषि का इतिहास। कौन सी किताब थी? भारतीय कृषि का इतिहास। तो भारतीय कृषि का वर्णन क्या करा इन्होंने? प्रभावशाली ढंग से करा। कौन सी किताब में? भारतीय कृषि का इतिहास में इन्होंने क्या किया? तो जो भारतीय कृषि है उसका वर्णन इनकी किताब में अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। अब इन्होंने क्या क्या बताया? देखो, सन 1889 और 1900 में भीषण अकाल को देखते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान और कृषि के चहुमुखी का मतलब क्या होता है? चारों ओर विकास के लिए सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या देखा कि 1889 और 1900 का क्या अकाल पड़ा था भीषण। अब वो भूखमरी का अकाल हो गया या फिर दूसरा अकाल हो गया, तो ऐसा अकाल पड़ने को पड़ा। तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या करा कि इस समस्या के स्थायी समस्या समाधान के लिए इन्होंने इस खत्म हो जाए इसके लिए क्या करा? इन्होंने भारतीय कृषि बोर्ड की क्या करी? स्थापना की। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की। कब की थी? सन 1904 में इन्होंने भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की थी। और सन 1905 में क्या हुआ? दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे फिफ्थ प्रयोगशाला की क्या करी? इन्होंने स्थापना की। मतलब सन 1905 में क्या हुआ? बिहार नदी है ना, बिहार में जो दरभंगा जिला है, बिहार का दरभंगा जिला, तो इसमें जो गंडक नदी है, बिहार दरभंगा जिले में क्या है? गंडक नदी है। तो इस नदी के किनारे क्या किया? फिफ्थ प्रयोगशाला की क्या करी?
स्थापना की, फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना की गई। तो कहाँ पे स्थापना की गई फिफ्थ प्रयोगशाला की? बिहार के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे पे। तो और ये जो क्या नाम से फिफ्थ प्रयोगशाला, इसके जो आसपास का जो एरिया था या क्षेत्र था उसको किसके नाम से जाना गया? पूसा के नाम से जाना गया। बोले तो फिफ्थ ऑफ यूएसए के नाम से जाना गया। किसके नाम से? फिफ्थ ऑफ यूएसए के नाम से। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने अपनी किताब भारतीय कृषि का इतिहास में भारतीय कृषि का वर्णन क्या करा? प्रभावशाली ढंग से किया। फिर सन 1889 से भीषण अकाल को देखते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान और कृषि के चहुमुखी विकास के लिए सन 1904 में क्या करा? भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। चहुमुखी का मतलब चारों ओर। सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। सन 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में क्या करा? गंडक नदी के किनारे फिफ्थ प्रयोगशाला की क्या करी? स्थापना की गई 1905 में। सन 1905 में कहाँ पर की गई? ये तो इम्पोर्टेंट रखना। और इधर ये क्षेत्र जो ये फिफ्थ प्रयोगशाला के आसपास का जो क्षेत्र था इसको फिफ्थ ऑफ यूएसए के नाम से जाना प्रसिद्ध हुआ ये। और पूसा यूएसए पूसा के स्थित कृषि संस्थान का 1911 में क्या करा? इसका नामकरण चेंज कर दिया, मतलब नाम बदल दिया। इसको अब क्या नाम दिया गया? तो IIAR बोले तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसको क्या नाम दिया? IIAR नाम दिया। तो इसको ये नाम कब दिया? 1911 में नाम दिया, इम्पोर्टेंट है। तो क्या नाम दिया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। नामकरण किया गया ना। फिर क्या किया? 1919 में फिर इसका दोबारा नाम चेंज किया और इसको क्या नाम दिया गया? IARI बोले तो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम दिया? IARI। तो इस कब दिया गया? ये 1919 में। क्या नाम दिया? IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, किया गया। अब इस संस्थान में अब जो ये पूसा संस्थान था, मतलब ये अब इसको क्या नाम कर दिया गया? IARI कर दिया गया इसका नाम। तो पहले तो इसका नाम IAR करा, फिर IARI करा। अब जो ये संस्थान है या तो इसको कह दूं या इसको कह दूं या इसको कह दूं, बात बराबर ही रहेगी, कोई सा भी कह दो। तो इस संस्थान में क्या करा जाता है? फसलों का क्या करा? फसलों और पशुओं और मृदा के प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधान कार्य किए जाते हैं इनके पशुओं और फसलों पर। मृदा विज्ञान, कीट अनुसंधान कार्य किए जाते हैं यहाँ पर। इस संस्थान में फसलों और पशुओं के पर क्या किए जाते हैं? अनुसंधान रिसर्च कार्य किए जाते हैं। प्रजनन के बारे में, फसलों के किस्मों, नई नई किस्मों के बारे में, इनके बारे में क्या करा जाता है? ये कार्य किए जाते हैं, अनुसंधान कार्य। फिर मृदा विज्ञान, कीट व कवक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आदि का अनुसंधान हेतु व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। तो इसमें क्या क्या करा जाता है? एक फसलों का, पशुओं का और मृदा का, कीट का, कवक का, वनस्पति आदि के क्या करे जाते हैं? रिसर्च की जाती है इनके बारे में। और सन 1934 में विनाशकारी भूकंप के कारण क्या हुआ? पूसा संस्थान क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। क्षतिग्रस्त का मतलब टूट गया, नष्ट हो गया। 1934 में कब हुआ? तो 1934 में तो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो 1934 में क्या हुआ? विनाशकारी भूकंप के कारण जो पूसा संस्थान था ये क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हो गया। फिर इसको पूसा संस्थान को नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया या फिर स्थानांतरण कर दिया गया। जैसा कि अपन देख चुके हैं कि भूकंप आने के कारण पूसा को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये क्या करा? 2 वर्ष तक क्या हुआ? इसका कार्य चला, मतलब इसको बनाने में, निर्माण होने में, वहाँ पर बहुत निर्माण होने में तो टाइम तो लगेगा ना। तो वहाँ पर कब स्थापना हुई इसकी? तो कार्य चला कि 2 वर्ष तक। तो और 7 नवंबर 1936 को क्या हुआ? वहाँ पर स्थापना की गई इसकी नई दिल्ली में। इसको नई दिल्ली में स्थापित किया गया और स्थापित कर दिया गया इसको 7 नवंबर 1936 को। और इसका नाम बदलकर IARI कर दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सन 1960 में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना देश के लिए क्या हो गई? एक गहन चुनौती होगी, मतलब अनमोल उपज कम हो रही थी। तो ये खाने के लिए सुनिश्चित कर पाना इसको क्या हो रहा था? बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसको
इसकी वृद्धि के लिए क्या हुआ, तब इंडियन काउंसिलर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के महानिदेशक कौन, डॉक्टर बीपी पॉल। महानिदेशक कौन है, डॉक्टर बीपी पॉल। और ICAR के निदेशक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने योजनाबद्ध तरीके से क्या कृषि के विकास की रूपरेखा तैयार की। तो क्या हुआ, सन 1960 में खाद्यान्नों की उपलब्धता एक गहन समस्या सुनिश्चित करना देश के लिए गहन चुनौती बढ़ रही थी। तब इंडियन काउंसिलर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक कौन, डॉक्टर बीपी पॉल व IARI के निदेशक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि के विकास की रूपरेखा तैयार की। क्या करा, रूपरेखा तैयार की। फिर सन 1963 में बोने गेहूं के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को भारत में भ्रमण के लिए बुलाया गया। क्या हुआ, 1963 में बोने गेहूं के जो जनक थे कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको क्या करा, भारत में भ्रमण के लिए बुलाया गया, मतलब घूमने के लिए बुलाया गया इनको। और वह अपने साथ क्या लाए, अधिक उपज देने वाली बोनी किस्मों को साथ लेकर आए। क्या करा, अधिक उपज देने वाली बोनी किस्मों को क्या हुआ, अपने साथ लेकर आए थे। ये कौन लेकर आए थे, तो नॉर्मन ये बोरलॉग। क्या करा, इन्होंने बोनी किस्मों को लेकर आए अपने साथ अधिक उपज देने वाली। कौन कौन सी थी, लरमोराजा और सोनारा चौसठ। तो कौन कौन सी किस्में थी, वो जो बोनी किस्में थी वो अधिक उपज देने वाली, तो वो थी लरमोराजा और सोनारा चौसठ। जिससे देश को खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हुई, मतलब खाद्यान्न अच्छी तरह से उपज हुई, अच्छी तरह की वृद्धि हुई। और देश में क्या हुआ, हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ, देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो हुआ था ये, तो ये 1963 में बोने गेहूं के जनक क्या, कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग। ध्यान रखना, कौन है बोने गेहूं के जनक, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कब आए थे, बाद में भ्रमण के लिए 1963 में बुलाया गया था इनको। और क्या लाए, अपने साथ अधिक उपज देने वाली दो बोनी किस्में लाए थे। क्या बोनी किस्में लेकर आए थे, सोनारा चौसठ हो गया, लरमोराजा हो गया, लेकर आए, जिससे देश में खाद्यान्न की सुरक्षा प्राप्त हुई और देश में हरित क्रांति का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। 12 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में ICAR की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1929 में क्या हुआ, नई दिल्ली में क्या करा, ICAR इंडियन काउंसिलर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। भारतीय कृषि ICAR की स्थापना कब की, तो 12 जुलाई 1929 को की थी ICAR की स्थापना। फिर इसके द्वारा स्थापित विभिन्न कृषि अनुसंधान, खोज अनुसंधान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय व अन्य कृषि संस्थानों की स्थापना की गई। तो इसके द्वारा मतलब ये स्थापित कर दिया। अब इसने क्या करा, ये विभिन्न कृषि अनुसंधान ये केंद्र बनाए और कृषि विश्वविद्यालय की व अन्य कृषि संस्थानों की स्थापना इसने कर दी। कहाँ पे करी, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में कर दी इन्होंने। फिर इन संस्थानों ने तेजी से अनुसंधान कार्य किए गए, इन पर क्या हुआ, तेजी से अनुसंधान कार्य हुए और कृषि को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। और इससे क्या हुआ, अपने देश में क्या हुआ, तेजी से उपज में वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई फसलों के प्रोडक्शन में। और हमारा देश क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया। ये कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ, आत्मनिर्भर हो गया।